नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राजगुरु और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे आगामी TGT और JBT कमीशन एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, तारिक फिरोज शाही का लेखक कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जियाउद्दीन बर्नी नामक लेखक ने लिखी थी तारिक फिरोज शाही बुक, जिसमें इन्होंने वर्णन किया है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? और इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी तुगलकाबाद शहर की। भरमौर का प्राचीन नाम क्या था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुर। तो ब्रह्मपुर पुराना नाम था भरमौर का, जबकि बनेड़ पुराना नाम था सुंदरनगर का, जबकि धमेरी नाम था नूरपुर का। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर यानी मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है और यहाँ पर तापमान जा सकता है लगभग -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जबकि वायुमंडल की सबसे निचली और पहली परत है ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभमंडल, जहाँ पर होती है सारी मौसम संबंधित घटनाएं, जैसे कि बादलों का बनना, बारिश, ये सारी घटनाएं होती है ट्रोपोस्फीयर में। और दूसरी परत आ जाती है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे बोला जाता है समताप मंडल, और समताप मंडल में ही पाई जाती है ओजोन परत, जो हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। और स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में तापमान रहता है समान, जबकि आयनोमंडल है वातावरण की चौथी परत, जहां पर पाए जाते हैं आयंस, और यह परत जिम्मेवार है सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए। तो किस युद्ध के बाद भारत में मराठा शक्ति का पतन हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी साम्राज्य की हुई थी जीत और मराठा शक्ति का हुआ था पतन। जबकि पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, और इस युद्ध के बाद भारत में स्थापना हुई मुगल साम्राज्य की और अंत हुआ था दिल्ली सल्तनत का। जबकि पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में, जिसमें जीत हुई थी अकबर की और हेमचंद्र विक्रमादित्य की हुई थी हार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? और इसका सही जवाब है कनाडा। तो कनाडा से हमने ली है संघवाद यानी संघीय व्यवस्था, जबकि अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं मौलिक अधिकार, लिखित संविधान, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, प्रस्तावना की भाषा, राष्ट्रपति महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। जबकि आयरलैंड से हमने ली है 3 प्रमुख चीजें, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन। जबकि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है 2 महत्वपूर्ण चीजें, समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट और प्रस्तावना की भाषा। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है, भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू हुई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1998। तो 1998 से शुरू हुई थी भारत में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, और इस योजना को शुरू करने की रिकमेंडेशंस दी थी RV गुप्ता कमेटी ने। तो RV गुप्ता कमेटी इससे जुड़ी हुई कमेटी है, और इसमें जो प्रावधान है 50,000 रुपये तक का इंश्योरेंस दिया जाता है अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, और 25,000 का यहाँ पर प्रावधान है अन्य रिस्क के लिए। देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1948। तो 6 अप्रैल 1948 को पहली बार भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, और अभी तक भारत में स्वतंत्रता के बाद कुल 6 बार औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई है। और सबसे पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1948, दूसरी 1956, तीसरी 1977, चौथी 1980, पांचवी 1990 और छठी और अंतिम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1991 में।
अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1992। तो 1992 से लेकर राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत हुई है और राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार देती है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जिसमें दिया जाता है 10,000 नगद रुपए का पुरस्कार। और सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था जगन्नाथ कौल को 1995 में और 2018 का राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया है गोपाल कृष्ण गांधी को। अगला प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रूसो। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में की और नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। त्रिशूल चोटी किस राज्य में स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा इशू कीमतों को कौन सुझाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कृषि लागत एवं कीमत आयोग। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सातवाहन शासक रुद्रदमन। तो रुद्रदमन के दौरान हमें काव्य शैली का सबसे प्राचीनतम नमूना मिलता है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंसन ने। तो चार्ल्स विल्किंसन ने 1785 में अनुवाद किया था गीता का इंग्लिश में, जबकि विलियम जोन्स ने 1784 में स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, जबकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में स्थापना की थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जॉन मार्शल है ऐसा नाम जिन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता को नाम दिया हड़प्पा सभ्यता का नाम। For more videos, subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates.